लॉ ऑफ वन चैप्टर 13 सवाल 13.13 में डॉन पूछता है कि ये जो गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, अ, क्या ये अनंत बुद्धिमानिता ने बनाया या अनंत बुद्धिमानिता के एक हिस्से ने बनाया? तो रा कहते हैं आकाश गंगा और सामग्री की अन्य सभी चीजें जिनके बारे में आप जानते हैं बुद्धिमान अनंत के व्यक्तिगत भागों के उत्पाद हैं, मतलब उनसे निकली हैं। जैसे जैसे प्रत्येक अन्वेषण शुरू हुआ उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और सह निर्माता बन गया, मतलब के ध्यान केंद्रित किया और उस मेन लोगोस ने, प्रेम ने, ईश्वर ने, सूरज ने अपने अलग अलग सूर्य बना दिए। बुद्धिमान अनंतता का उपयोग करते हुए प्रत्येक भाग ने एक ब्रह्मांड बनाया। उन्होंने अपने अपने ब्रह्मांड बनाए और स्वतंत्र विकल्प की लय को प्रवाहित करने की अनुमति दी। संभावनाओं के अनंत स्पेक्ट्रम के साथ खेलते हुए प्रत्येक व्यक्तिगत भाग ने प्रेम प्रकाश को, जिसे आप बुद्धिमान ऊर्जा कह सकते हैं, में प्रवाहित किया। इस प्रकार ऐसा बनाया किसी विशेष ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। मतलब कि इन ये तौर तरीके जो हैं ये ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम हैं और दस द सो कॉल्ड यूनेचुरल लॉ। और हर ब्रह्मांड का अपना एक नियम है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, पर लॉ ऑफ वन और फ्री विल ये पूरे ब्रह्मांड का है, क्योंकि ये सेंट्रल सन मेन लोगोस से आ रहा है। और उन्होंने जब अपने प्रेम को केंद्रित किया, खुद को पहचानने के लिए अपने प्रेम की धाराएं जिस तरह से बहाई, तो अपने अपने सन, अलग अलग सन बन गए और उन सन ने अपनी प्रेम की ऊर्जा को जब फैलाया तो उन्होंने अपने अपने ब्रह्मांड बनाए। आगे वो कहते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड बदले में एक फोकस के लिए वैयक्तिकृत हो जाता है, बदले में सह निर्माता बन जाता है और अधिक विविधता की अनुमति देता है। इस प्रकार अधिक अधिक बुद्धिमान ऊर्जा पैदा करता है, जिसे आप सौर मंडल कहते हैं। उसके कंपन पैटर्न में प्राकृतिक नियमों को नियमित या उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सौर मंडल की अपनी, हम कहें कि भ्रामक प्राकृतिक कानूनों की स्थानीय समन्वय प्रणाली होती है। ओके, तो हर ब्रह्मांड जब अपने ब्रह्म, मतलब अब खुद के ऊपर वहां अलग अलग जो उन्होंने सेंट्रल लोगोस ने बनाए थे, उन्होंने जब अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया और सह निर्माता बने, तो उन्होंने आगे उस प्रेम की ऊर्जा को फैलाते हुए और कई अनंत बुद्धिमान ऊर्जाओं का निर्माण किया और जिसके अपने प्राकृतिक नियम थे, जो उनकी कंपनता के हिसाब से सौर मंडल बने। तो हर सौर मंडल के अपने प्राकृतिक प्राकृतिक नियम हैं और हर सौर मंडल के अपनी एक कंपनता है, तो ऐसे सौर मंडल बनते गए। और सौर मंडल जो हैं उनके अपने भ्रामिक प्राकृतिक नियम होते हैं, हर एक के अलग होते हैं। ये समझा जाएगा कि किसी भी घनत्व या भ्रामक पैटर्न के किसी भी हिस्से में, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक होलोग्राफिक तस्वीर में एक निर्माता शामिल होता है जो अनंत है। इस प्रकार सब कुछ रहस्य में ही शुरू और समाप्त होता है। हाँ, भगवान को बिना कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस बहुत पसंद है बॉस। सीधी चाल नहीं चलता, ये कितना कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज करके रखा हुआ है दुनिया को और जनता को। सबके सबके अपने अपने लॉज और रहस्य, रहस्य से शुरुआत और रहस्य में ही खत्म।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।